What are various environmental and climatic challenges before Himalaya? Aspirations for growth and development in Indian Himalayan region need to be concerned science and the right of people and nature. इंडियन हिमालयन रीजन में जिस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है, उससे पहले साइंस, राइट्स ऑफ पीपल एंड नेचर के बारे में कुछ कंसर्न करना इम्पोर्टेंट है। इंडियन हिमालयन रीजन इज इंडियाज वाटर टावर एंड ऑल्सो प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम। इंडियन हिमालयन रीजन इंडिया का वाटर टावर है और ये इंडिया को इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। अबाउट हिमालयन रीजन, द हिमालयज आर द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। कंट्रीज कवर्ड, अबाउट 8 कंट्रीज कवर्ड बाय हिमालयन रीजन: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। वाटर टावर ऑफ द अर्थ, most of the northern India's river system originated in the Himalayan region, fed by glacier melt and many springs. Himalayan glaciers supply water to the major river, supporting nearly 1.5 billion people. Therefore, it is known as the water tower of the earth. मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया रिवर सिस्टम जो है ये हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और इन सभी रिवर्स को वाटर मिलता है। हिमालय ग्लेशियर मेजर रिवर को वाटर सप्लाई करते हैं। अबाउट 1.5 बिलियन पीपल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि हिमालय को वाटर टावर ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्टेट कवर्ड, 10 इंडियन स्टेट इसके अंदर कवर है: जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स: दिमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग in Assam and Darjeeling, Kalimpong in West Bengal. 50% of world's plant species. Himalaya region harbor over 50% of world's plant species. वर्ल्ड के टोटल स्पीसीज में से 50% वर्ल्ड स्पीसीज हिमालयन रीजन के अंदर मिलती हैं। इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड यूनिक स्पीसीज लाइक द हिमालयन मोनाल, अ वाइब्रेंटली कलर्ड फीजेंट। हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पर कुछ यूनिक स्पीसीज सच एज हिमालयन मोनाल, अ वाइब्रेंटली कलर्ड फीजेंट यहाँ पर मिलता है। व्हाट इकोलॉजिकल चैलेंजेस द हिमालय हैव बीन फेसिंग, कौन कौन से इकोलॉजिकल चैलेंजेस हिमालय फेस कर रहा है। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर मेल्टिंग। द हिमालयज आर हाईली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइजिंग टेम्परेचर हैव लेड टू द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, affecting water availability for river downstream. प्रेजेंट में हिमालय क्लाइमेट चेंज के सीवर इम्पैक्ट को फेस कर रहा है बिकॉज टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर रैपिडली तरीके से मेल्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट की वजह से डाउन स्ट्रीम रिवर के लिए यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से इन रिवर के अंदर वाटर ओवर हो रहा है। दिस poses significant risk to communities that depend on glacial melt water for drinking water, agriculture and hydropower. इसके वजह से कुछ कम्युनिटीज जो कि रिवर के आसपास सेटल्ड हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बिकॉज अगर वाटर ओवर हो रहा है तो भी इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और अगर रिवर में वाटर का लैग है तो भी इन्हें ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड इन्हें एग्रीकल्चर या हाइड्रो पावर से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कॉजिंग ग्लेशियर टू मेल्ट इज द एमिशन ऑफ ब्लैक कार्बन एरोसोल इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्लेशियर के मेल्ट होने के लिए एक जो बिग फैक्टर है वो एटमॉस्फेयर में ब्लैक कार्बन एरोसोल का एमिशन है। ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब मोर लाइट एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर। ब्लैक कार्बन मोर लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ब्लैक कार्बन डिपॉजिट आर राइजिंग ऑन द गंगोत्री ग्लेशियर एस्केलेटिंग इट्स मेल्टिंग। गंगोत्री ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो रहा है और इसकी वजह से गंगोत्री ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है। गंगोत्री इज ऑल्सो द फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर
प्रेजेंट में गंगोत्री फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर है। नंबर 3, नेचुरल डिजास्टर्स। द हिमालयज आर यंग fold mountain, which means they are still rising and are prone to tectonic activities. This makes the region prone to natural disasters such as landslides, avalanches, and earthquakes. हिमालयन रीजन में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, सच एज लैंडस्लाइड, एवलांचेज एंड अर्थक्वेक. Climate change can exacerbate the frequency and severity of these events, leading to loss of lives, property damage, and disruptions to infrastructure. क्लाइमेट चेंज भी इन नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी एंड सीवरिटी को एक्सरबेट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल का लाइफ लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. नंबर 4, सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स. Construction activity, deforestation, and improper land use practices increase soil erosion and the risk of a landslide. कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर लैंड यूज प्रैक्टिसेस सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं. द लॉस ऑफ वेजिटेटिव कवर डिस्टेबलाइज हिमालयन स्लोप, मेकिंग देम ससेप्टेबल टू इरोजन ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल और सेस्मिक इवेंट्स. बिकॉज हिमालयन रीजन में वेजिटेटिव कवर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालयन स्लोप डिस्टेबलाइज हो रहे हैं. हैवी रेनफॉल और सेस्मिक इवेंट के ड्यूरिंग यहाँ पर इसी वजह से इरोजन बढ़ जाता है. नंबर 5, ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज. एज temperatures rise, new habitat become available for invasive species that can outcompete native the flora and fauna of the Himalayan region. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पर न्यू हैबिटेट अवेलेबल हो जाते हैं इन्वेजिव स्पीसीज के लिए, और नेटिव फ्लोरा एंड फौना को इन्वेजिव स्पीसीज के साथ आउट कम्पीट करना होता है. इन्वेजिव स्पीसीज डिसरप्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ नेटिव स्पीसीज. इन्वेजिव स्पीसीज इकोसिस्टम के बैलेंस को डिसरप्ट करता है, नेटिव स्पीसीज के बिफोर उनकी सर्वाइवल के लिए कुछ थ्रेट यहाँ पर क्रिएट करता है. नंबर 6, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लाइक द चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड ऑफन ओवरलुक द एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फास्ट हो रहा है हिमालयन रीजन के अंदर. फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट को ओवरलुक करते हैं. What initiative have been taken for restoration of the Himalayan ecosystem? हिमालयन इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं. नंबर 1, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम. नंबर 2, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट. नंबर 3, मिश्रा रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट 1976. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम लॉन्च इन 2010 एंड कवर 11 स्टेट. इंडिया में 2010 में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम लॉन्च किया गया. स्पेशली 11 स्टेट को इसके अंदर कवर किया गया. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल एंड 2 UT जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. It is one of the 8 missions under the National Action Plan on Climate Change. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर 8 मिशंस होते हैं. इनमें से एक मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम भी है. नंबर 2, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट. इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. इंडिया में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया. ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ही पार्ट है. It promotes sustainable management of alpine pastures and forest in the high range Himalayan ecosystem. ये जो प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर एल्पाइन पास्चर्स एंड फॉरेस्ट के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है. मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976. द कमेटी रिकमेंडेड प्लेसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क, blasting and felling of trees in the Himalayan region. मिश्रा कमेटी रिपोर्ट 1976 में आई थी.
जिसने रिकमेंड किया कि हिमालयन रीजन में हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ब्लास्टिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये सभी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। दिस इज PYQ related to this article. So thanks for watching this video.